वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आप लोग अब 11th क्लास का एक हम लोग का है क्या चीज़ BACPR जो केमिकल बॉन्डिंग में है, वो हम लोग का काफ़ी इम्पोर्टेंस है, अधिक को याद ही नहीं होता। खास करके हम लोग का ये जो है पी ब्लॉक एलिमेंट्स में जब देखोगे कि इसका शेप बनाने बोलता है, कभी बोलता है कि इसका हम लोग का हाइब्रिडाइजेशन निकालो, तो जब तक हम लोग इसका शेप नहीं जानेंगे ना ही हाइब्रिडाइजेशन निकलेगा और ना ही इसका शेप बना पाएंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, हम लोग क्या करते हैं, आज एक 11th क्लास का टॉपिक है, लेकिन क्लास 12 में जो है काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, जो स्ट्रक्चर बनाने आता है उसी को हम लोग यहाँ पे देखते हैं। यहाँ पे क्या बोला गया है, BACPR का मतलब होता है वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन। यहाँ पे हम लोग क्या बोलते हैं कि ये जो है हम लोग का रिपल्सन बिटवीन हम लोग का किसके किसके बीच में, बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन एंड लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन के बीच में जो है, जो सेंट्रल एटम होता है, उसमें बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन और लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन में क्या रिपल्सन होता है उसके बारे में बताता है। तो ये जो है क्या है, ऑर्डर ऑफ रिपल्सन देखेंगे हम लोग। लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन में सबसे ज़्यादा रिपल्सन होता है, फिर लोन पेयर एंड बॉन्ड पेयर में उससे कम, एंड सबसे कम हम लोग का होता है बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन में। ठीक है, तो ये जो है हम लोग का दो टाइप का, डियर स्टूडेंट्स ये याद रखना, हम लोग का ये जो रिपल्शन होता है ये दो टाइप का होता है। क्या होता है हम लोग का, बॉन्ड पेयर और यहाँ पे बॉन्ड पेयर लोन पेयर। तो ये जब ऐसा एलिमेंट, जो ऐसा सेंट्रल एटम जो बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन और लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन दोनों से घिरा हुआ हो, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं डियर स्टूडेंट, इरेगुलर शेप। लेकिन हम लोग यहाँ पे बात करेंगे कि रेगुलर शेप। तो रेगुलर शेप हम लोग का क्या होता है, सिंपल बोलेंगे हम लोग कि जब हम लोग का सिर्फ और सिर्फ वैसा सेंट्रल एटम जो हम लोग का सिर्फ और सिर्फ बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन से जुड़ा हुआ हो या घिरा हुआ हो, तो उसको हम लोग बोलते हैं रेगुलर शेप। इसको याद करना है डियर स्टूडेंट, यहाँ पे शेप को याद करना है। क्या है हम लोग का, यहाँ पे बोला क्या जा रहा है रेगुलर शेप। यहाँ पे यदि बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन 2 रहे तो हम लोग का ये लीनियर होता है, 3 रहे तो ट्राइगोनल प्लेनर, 4 रहे तो टेट्राहेड्रल, 5 रहे तो ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, 6 रहे तो ऑक्टाहेड्रल, 7 रहे तो पेंटागोनल बाइपिरामिडल। और इसका ट्रिक जो है डियर स्टूडेंट्स, ये याद रखना है, ली ट्राई टी टॉप याद रखना है, ली ट्राई टी टॉप। मतलब हम लोग का क्या हो गया, ली, एल आई फॉर लीनियर, TRI ट्राई फॉर क्या हो गया, ट्राइगोनल प्लेनर। उसके बाद यहाँ पे टी फॉर क्या हो गया, टेट्राहेड्रल। फिर से टी आ गया, टी से क्या आ गया, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। O फॉर हम लोग का क्या हो गया, ऑक्टाहेड्रल। एंड P से हम लोग का हो गया पेंटागोनल बाइपिरामिडल। ठीक ना, ये किसके लिए है डियर स्टूडेंट, रेगुलर शेप के लिए। अब आते हैं हम लोग का इरेगुलर शेप में डियर स्टूडेंट यहाँ पे याद रखना है, यदि बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन और लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन दोनों हो तो उसको इरेगुलर शेप बोलते हैं। यहाँ पे बॉन्ड पेयर अगर 2 हो और लोन पेयर 1 हो तो ऐसा स्थिति में इसका जो शेप होगा वो बेंट होगा। अगर इसी टाइप से यहाँ पे डियर स्टूडेंट याद रखना है कि 2 और 1 3, टोटल 3 से घिरा हुआ है। यहाँ पे 3 और 1 4, टोटल 4, 3 बॉन्ड पेयर 1 लोन पेयर, तो इसका क्या होगा, ट्राइगोनल पिरामिडल। यहाँ पे वही चीज, ये घट के 2 हो गया तो 2, और यहाँ पे 1 बढ़ गया तो 2 और 2 हम लोग का 4 बॉन्ड पेयर, 2 और 2 लोन पेयर, तो हम लोग का क्या होगा, बेंट। हम लोग का यहाँ पे आ जाओ 4 और 1 5, तो हम लोग का अगर 4 बॉन्ड पेयर 1 लोन पेयर तो क्या हो जाएगा, सीसो। यहाँ पे बोलेंगे 3 बॉन्ड पेयर एंड 2 लोन पेयर, तो हम लोग का क्या होगा, टी शेप। अगर यहाँ पे 5 और लोन पेयर कितना 1, तो टोटल 6 हो गया, तो ये क्या कहलाएगा, स्क्वायर पिरामिडल। एंड अगर हम लोग का यही चीज एक घटा दिए तो 4 और ये 2, तो हम लोग का ये कहलाएगा स्क्वायर प्लेनर। इसको याद करेंगे, BTBCT स्क्वायर याद रखना है, बी फॉर हम लोग का बेंट, ट्राई फॉर क्या हो गया, ट्राइगोनल पिरामिड। यहाँ पे फिर बी से आ गया, बी से हम लोग का क्या, बेंट। यहाँ पे सी का मतलब सी सौ याद रखना है। यहाँ पे टी फॉर क्या हो गया, ये टी शेप। एंड ये स्क्वायर इसलिए लिए बिकॉज हम लोग का यहाँ पे स्क्वायर, यहाँ पे भी स्क्वायर, तो ये स्क्वायर पिरामिडल एंड ये स्क्वायर प्लेनर। ठीक है, तो ये हमारा सिंपल ट्रिक है जिससे हम लोग आसानी से याद कर सकते हैं। माय डियर स्टूडेंट, अगर हमारा ये जो है ट्रिक अच्छा लगे तो आप लोग ज़रूर से ज़रूर लाइक
शेयर एंड दोस्तों के बीच में स्प्रेड कीजिए, ताकि हमारा जो है प्रयास सफल रहे। और साथ में आप लोग से ये गुजारिश है कि आप लोग जो है ये वीडियो को ज़रूर से देखें और अच्छे से याद कर ले, ताकि ये एग्ज़ाम में काम दे। ठीक है, तो ये जो है हम लोग का आना ही आना है, ये ऑब्जेक्टिव हो या सब्जेक्टिव, ये हमारा जो प्रयास है ये सफल तभी होगा जब आप लोग का रिजल्ट अच्छा हो। ठीक है, तो धन्यवाद। आप लोग देखते रहिए, बनते रहिए। नेक्स्ट वीडियो में फिर कोई ट्रिक हम डालने का प्रयास करें।